हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। अपने व्यापार, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या-क्या नीति अपनानी चाहिए दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में इन्वेस्ट करना होगा दोस्तों। अपने आप में इन्वेस्ट करने का मतलब इन द सेंस आप अपनी ड्रेसिंग्स पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। अपने बिज़नेस के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपको बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, उनके ऊपर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपका बिज़नेस काफ़ी आगे जाएगा और काफ़ी सफलता की सीढ़ियाँ आपका बिज़नेस चूमेगा। दूसरा दोस्तों, आपको अपने ग्राहकों को जानना होगा। दोस्तों, जब तक आप अपने ग्राहकों को नहीं जानोगे तो तब तक आप अपने बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, आपको अपने ग्राहकों की बेसिक नीड्स पता होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपने ग्राहकों की नीड्स को अच्छे से जानोगे तभी तो आप बिज़नेस कर पाओगे दोस्तों। कस्टमर क्या माँग रहा है, क्या उसकी डिमांड है, क्या वह पसंद करता है, अगर इस तरह की आप उनकी नीड्स को जानोगे तो दोस्तों आप अपने बिज़नेस को आगे लेकर जा सकते हो। ग्राहकों की अगर आप नीड को अच्छे से पहचान लोगे तो दोस्तों आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा दोस्तों, आपको सोशल मीडिया पर फोकस करना होगा। दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपको अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाना है तो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा। अपनी मार्केटिंग करनी होगी दोस्तों सोशल मीडिया पर। और दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखना होगा कि प्रोडक्ट्स की रीच को आप कहाँ तक पहुँचा सकते हो। आपको अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के थ्रू शेयर करते हो या अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो सोशल मीडिया पर, आप लोगों के क्वेश्चनिंग का रिप्लाई करते हो, अपने प्रोडक्ट्स का रिप्लाई करते हो, तो दोस्तों आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केटिंग एक सबसे अच्छा बेस है। अगर आप मार्केटिंग के बेस को अपनाओगे और अपना सोशल मीडिया पर डालोगे या और भी एडवर्टाइज अदर तरीके से आप करते हो तो दोस्तों आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा है दोस्तों, आपको नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेना होगा या आपके जो कॉर्पोरेट्स इवेंट्स हैं आपको उसमें भाग लेना होगा। गेट टुगेदर्स इवेंट्स में आपको भाग लेना होगा या आपके जो भी बिज़नेस कल्चर है उस एक्टिविटीज़ में आपको भाग लेना होगा। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको मार्केट की रीच तक पहुंचना होगा। मार्केट्स में अगर आपको रहना है तो आपको इवेंट्स में भाग लेना होगा, कॉर्पोरेट्स इवेंट्स में भाग लेना होगा, कॉर्पोरेट्स मीटिंग्स में आपको भाग लेना होगा, जहां आपको पता चलेगा कि मार्केट की बेसिक नीड्स क्या है, मार्केट में क्या नया आ रहा है और मार्केट में क्या चीज़ें चलने वाली है और क्या तौर तरीके हैं, क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, क्या डिस्काउंट्स आ रहे हैं और क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही है। अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में ये सब जान लेते हो तो दोस्तों आपके बिज़नेस कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और आपका बिज़नेस काफ़ी आगे जाएगा और काफ़ी ग्रो करेगा। दोस्तों, आपको अटैचमेंट में ज़रूर रहना है, अपने ग्रुप्स में ज़रूर रहना है। मार्केट्स में क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या नया अपडेट्स आ रहा है, इस चीज़ से अगर आप अपडेट रहते हैं तो दोस्तों आपके बिज़नेस को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पाँचवा है दोस्तों, आपको अपने बिज़नेस पर रिसर्च करनी होगी, अपने प्रोडक्ट्स पर आपको रिसर्च करनी होगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से बेचोगे, अलग तरह से उनकी ब्रांडिंग करोगे, अलग तरह से उनकी मार्केटिंग करोगे, अलग तरह से उनके अंदर फीचर्स अगर आप क्रिएट करते हो, रिसर्च आप करते हो, तो दोस्तों आपके बिज़नेस को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और आपका बिज़नेस इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा जिसकी कोई सोच नहीं रख सकता। दोस्तों, अगर आपको अपने बिज़नेस में कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंस करना है तो दोस्तों आपको मार्केट में रिसर्च करना होगा। अलग अलग तरह की आपको नीतियाँ बनानी होंगी, अलग अलग तरह की आपको स्कीम्स चलानी होंगी। अगर आप स्कीम्स, नीतियाँ बनाते हो, रूल्स रेगुलेशंस अपने बिज़नेस के लिए खड़े करते हो, नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप बनाते हो तो दोस्तों आपका बिज़नेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आप अपने बिज़नेस में बेनिफिट्स पाओगे। पाँचवा दोस्तों, आपको अपनी स्पेशलिटी दिखानी पड़ेगी। आपको अपने बिज़नेस के लिए स्पेशलाइजेशंस दिखानी होगी। आप अपने बिज़नेस के अंदर क्या स्पेशल्स कर सकते हो, दूसरे लोगों से हटकर आप क्या कर सकते हो, इस तरह की अगर विजुअलिटी आप बनाते हो, अपनी विशेषज्ञता ही आप दिखाते हो, अपनी स्पेशलाइजेशंस अपने बिज़नेस के अंदर आप दिखाते हो, कस्टमर्स को अट्रैक्टिव करने वाले ऑफर्स आप देते हो, उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑफर्स आप लेकर आते हो, डिस्काउंट्स आप लेकर आते हो, दोस्तों आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और सातवां है दोस्तों, अगर आपको अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाना है तो सबसे अहम रोल है वो है आपका सेल्स का। सेल्स के लिए आपको अपनी फनल्स बनानी होंगी दोस्तों। अपने सेल्स के टारगेट आपको अचीव करने के लिए, सेल्स टारगेट्स के लिए लिस्ट तैयार करनी होगी। उसके लिए अलग अलग से स्ट्रेटजी आपको लगानी होगी। सेल्स को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, सेल्स में लोगों को किस तरह से आप बेनिफिट्स दे सकते हैं, किस तरह से आप डिस्काउंट दे सकते हैं, किस तरह से आप ऑफर्स दे सकते हैं और सेल्स को आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। लोगों को स्टैंडर्ड्स सेल्स के लिए आप ऑफर्स अगर प्रोवाइड कराते हो, सेल्स का आप फनल बनाते हो तो दोस्तों डेफिनेटली आपके बिजनेस को कोई भी ग्रो करने से नहीं रोक सकता और आपका बिजनेस उन ऊंचाइयों पर जाएगा जिन ऊंचाइयों
पर किसी ने बिज़नेस को सोचा नहीं होगा, और आपको थोड़ा सा सोच अलग करनी होगी, हट कर काम करना होगा। बिज़नेस को अगर आपने करना है तो अलग तरीके से आप, अलग ढंग से आप सोचकर अपने बिज़नेस को कीजिए। अलग अलग स्ट्रेटजी लगाकर आप कर सकते हैं दोस्तों, तो यह आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी अलग रहेगा। और 8वां जो पॉइंट है, जो सबसे मेन है, अपने उत्पाद की सेवा की पेशकश आपको करनी होगी दोस्तों। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आप कस्टमर्स को टेस्टिंग करवाइए। अगर आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करवाते हैं तो आपकी 90% मार्केटिंग तो उसी चीज़ से हो जाती है दोस्तों। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो अपने पुराने प्रोडक्ट्स के साथ में उस नए प्रोडक्ट्स को रखिए, उसका विश्लेषण कस्टमर से करवाइए, उसकी टेस्टिंग कस्टमर से करवाइए और कस्टमर से उनका फीडबैक लीजिए। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो दोस्तों आपके जो ऑल ओवर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो ब्रांडिंग होगी ही होगी, उनकी तो मार्केटिंग होगी ही होगी दोस्तों। उसके साथ में जो आपका नया प्रोडक्ट्स है वो भी आपके मार्केट के अंदर रीच देगा। और दोस्तों आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है, जो आपकी ब्रांडिंग है, वो एक अलग लेवल पर जाएगी दोस्तों। आप अपना कोई भी नया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो महीने या 2 महीने या किसी भी फंक्शन या किसी भी फेस्टिवल पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप निकाल सकते हैं, ऐसे फनल्स आप बना सकते हैं, ऐसे अट्रैक्टिव स्कीम्स आप निकाल सकते हैं जिससे आपकी मार्केटिंग फ्री में हो। दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग लोगों को करवाइए। अभी मार्जिन जो भी है आपका मार्केट्स में दूसरे अदर कंपटीटर्स से आप थोड़ा सा कम रखिए और अपनी फ़नल को वो बनाइए दोस्तों। आपकी सेल्स की जो फ़नल है, अगर लोगों के पास वो पहुँचती है, टेस्टिंग आप करवाते हैं उनको फ्री में या किसी तरह का कोई भी ऑफ़र देकर, अगर आप इस तरह की टेस्टिंग करवाते हैं दोस्तों, आपका बिज़नेस डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं